कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही सिसक्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा चूल्हे के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अकाल और उसके बाद। यह कविता नागार्जुन जी द्वारा रचित है, जिन्होंने उन्होंने 1952 में लिखी थी। यह रचना बंगाल में हुई त्रासदी 1943 अकाल पे वर्णित है। इस रचना में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार अकाल में सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि कीट पतंगे, निर्जीव चीजें भी प्रभावित होती हैं। जैसे कि उन्होंने अपनी कविता में बोला है, चूल्हा रोया चक्की रही उदास। चूल्हा और चक्की जो कि एक निर्जीव चीजें हैं, इनके द्वारा भी उन्होंने मानवीकरण करके अकाल की भयावह स्थिति को बताया है। कानी, कुतिया, छिपकली और चूहे का प्रयोग करके उन्होंने बताया है किस प्रकार हमारे घरों में पाए जाने वाले छोटे छोटे हमारे पालतू जानवर, कीट पतंगे जो कि हमारी दीवारों पे छिपकली लगी रहती है और हमारे घरों में छोटे बड़े चूहे घूमते रहते हैं, उन्हें भी दिक्कतें होती हैं। और जब हमारे घर में जब घरों के अकाल ख़त्म हो जाते हैं और दाने घर में आ जाते हैं, तो वो उठने वाला धुआं किस प्रकार हमें बताता है कि हमारा चूल्हा जो है वह आज खुश है, वहाँ से आज धुआं निकल रहा है। सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है और हमारे घर में सुबह सुबह आने वाले पंछी, जिस प्रकार उन्होंने कौवे का वर्णन लिया है कि वह भी खुशी से झूम उठते हैं। तो इस कविता के द्वारा हम अकाल की स्थिति को समझते हैं, उसमें आई हुई परेशानियाँ, और जब अकाल बीत जाने के बाद होने वाले हमारे आने वाली खुशी के लिए हम देखते हैं।